हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक ट्रांसलेशन की वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे ध्यान से सुनोगे और कहीं ना कहीं ये बहुत ही आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में जो भी माइनस पॉइंट हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचाइए। धन्यवाद। गाइस, आज की स्टोरी का नाम है द टू सिस्टर्स, मतलब कि दो बहनें। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए वेरी बैड टर्म्ड वुमेन। टर्म्ड मतलब कि नक्सड़ी, जो कि अच्छा स्वभाव नहीं करती है, वैसी औरत रहती थी। शी हैड टू डॉटर्स, मतलब कि डॉटर्स मतलब बेटियां। उसके पास दो बेटियां थी। द older one was ruled and bad tempered like their mother, मतलब जो बड़ी बेटी थी वो उसकी मम्मी की तरह ही थी, दुर्व्यवहार करने वाली, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। द यंगर गर्ल, ओल्डर मतलब होता है पुराना, यंगर मतलब होता है नया या फिर छोटा। यंगर मतलब होता है छोटा, ओल्डर मतलब होता है बड़ा। द यंगर गर्ल was sweet, polite and ग्रैंडली, मतलब कि जो छोटी बेटी थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, वो स्वीट थी, मतलब प्यारी थी। ठीक है, उसकी छोटी वाली बेटी अच्छी थी और बड़ी वाली बेटी थी वो जल्दी गुस्सा हो जाती थी। ठीक है, बट द वुमेन लव द ओल्डर गर्ल मोर, लेकिन जो उसकी उसकी मम्मी थी, वो औरत थी, वो ना अपनी बड़ी बेटी को ज्यादा प्यार करती थी। वन डे शी asked to younger daughter to fill water from a river that was far from their house, मतलब कि वन डे, एक दिन, सी asked the younger daughter, मतलब कि उसने अपनी छोटी बेटी से कहा टू fetch water from river, मतलब कि नदी से पानी भर के लाए। ठीक है, fetch मतलब भरना, भर के लाए। देन फिर जो was far from मतलब होता है दूर, far from their house मतलब कि उनके जो घर से दूर है। she गे, इसका पूरा होगा। एक दिन उसने कहा, वह उसने कहा था, उसने कहा अपनी छोटी बेटी से कि दूर वाले नदी से पानी भर के लाओ, मतलब कि जो हमारे इसके घर से दूर है, जो उस नदी से पानी भर के लाओ। शी गेव हर ए हैवी पॉट, pitcher to fill to it fill it with water, या कि उन्हें घड़ा दिया उसको उसमें पानी भरने के लिए। हैवी मतलब भारी घड़ा था, हैवी मतलब भारी घड़ा था। द यंगर गर्ल वॉक्ड लॉन्ग वाज कैरिंग द हैवी पिक्चर टू द रिवर, मतलब कि जो उसकी छोटी वाली बेटी थी वो यहाँ अपने घर से लेकर दूर तक गई, चल के, और पानी भर रही थी। पानी भरी उस वो बड़े वाले, भारी वाले घड़े में। एट द रिवर साइड, वो नदी के किनारे, सी स्लोली फिल्ड अप द बिग हैवी पिक्चर विथ वाटर, उस नदी के किनारे से वो धीरे धीरे पानी भर रही थी, वो बड़ा और भारी घड़े में। जस्ट देन अ वेरी ओल्डर, और तभी बहुत बूढ़ी, हज्ड वुमेन इन टर्न क्लोथ कम, फटे वस्त्रों में उसके पास आई, मतलब कि बूढ़ी औरत उसके सामने आई फटे वस्त्रों में। ठीक है, उसके कपड़े फटे हुए थे। डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, से द ओल्डर वुमेन, वो पूरा बूढ़ी औरत ने कहा, आई एम वेरी थर्स्टी, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, मैं बहुत ही प्यासी हूँ। कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, क्या तुम मुझे कुछ पानी पिला सकती हो थोड़ा सा। यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं।
said the kind girl. दयालु लड़की ने कहा. She held the pitcher white which the old woman kissed the third her third. मतलब कि उसने पानी गिराया उसके हाथ पे, फिर जाके वो वुमेन वो बूढ़ी औरत पानी पी रही थी. द ओल्डर वुमेन वाज नो ऑर्डिनरी पर्सन. जो बूढ़ी औरत थी, ऑर्डिनरी मतलब मामूली औरत नहीं थी. शी वाज एक्चुअली ए फेरी इन डिस्गर्स. मतलब कि जो थी वो बूढ़ी औरत वो एक परी थी. आफ्टर शी हैड ड्रैंक हर फिल. मतलब कि उसको पानी पिलाने के बाद शी स्माइल्ड एट द गर्ल एंड से, वो हंसी और उसने कहा, सी आई एम वेरी प्लेज्ड विथ योर स्वीट नेचर. मैं तुम्हारे प्यारे नेचर से बहुत खुश हूँ. मे रोज एंड डायमंड्स कम आउट ऑफ योर माउथ एवरी टाइम यू स्पीक. मतलब कि जब भी तुम बोलोगी तुम्हारे मुंह से रोज और डायमंड निकलेंगे. से दिस सी वेंस्ड. उस वो कहने के बाद वहां से चली गई. द गर्ल वॉक्ड बैक होम विथ द पिक्चर ऑन हर हैंड थिंकिंग ऑल द. मतलब कि उसकी वो बच्ची थी, वो लड़की थी, वो घर आई वो घड़े को लेके सोचते हुए विच अबाउट द स्ट्रेंजर ओल्ड वुमन शी हैड मीट. वो उसके बारे में, वो बूढ़ी औरत के बारे में सोच रही थी. ठीक है. हर मदर वाज फेयर एट हर डिले. उसकी मम्मी जो वो लेट हो गई थी इसलिए वो उदास थी. उसकी मम्मी, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग. तुमने इतना टाइम क्यों लगाया. शी स्क्रीम्ड एज सून द गर्ल रीच द डोरस्टॉप. जैसे ही वो लड़की थी वो उसके दरवाजे पे आई, उसने चिल्लाया, आई एम सॉरी. मुझे माफ कर दो मदर, माँ. द गर्ल स्टार्टेड टू से. उसने कहना शुरू करा. एट वंस रोज एंड डायमंड्स कम प्योरिंग आउट ऑफ हर माउथ. वो जो सोने वो रोज और डायमंड उसके मुंह से निकलने लगे. यू कैन इमेजिन द मदर्स सरप्राइज टू सी दिस. तुमको लग रहा, तुम सोच सकते, कल्पना कर सकते हो मतलब कि उसकी मम्मी कैसे आश्चर्य हुई होगी. सी सून फाउंड आउट अबाउट द ओल्ड वुमन हु ब्लेस्ड द गर्ल. ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद या फिर वरदान, जो वो वरदान दिया था वो पूरा बूढ़ी औरत ने. द वुमन इमीडिएटली कॉल हर एल्डर डॉटर. फिर जो औरत थी उसने अपनी बड़ी बेटी को तुरंत बुलाया. शी गेव हर ए पिक्चर एंड आस्क्ड हर टू गेट वाटर फ्रॉम द सेम रिवर. फिर जाके उसने ना, वो औरत ने वो अपनी बड़ी बेटी को वो गड़ा दिया और बोला, जाओ उसी रिवर से, सेम रिवर से मतलब उसी रिवर से पानी भर के लाओ. द एल्डर गर्ल वाज वेरी लेजी. मतलब जो वो बड़ी लड़की थी वो बहुत ही आलसी थी. सी हैड नेवर वॉक्ड सो मच बिफोर. उसने पहले इतना कभी नहीं चला था. ही फाउंड द पिक्चर टू हैवी टू कैरी. वो उस भारी घड़े को लेके चल रही थी. क्रेजिंग एंड पेटिंग द सी फाइनली रीच द रिवर. जाके चलते चलते वो आखिरकार रिवर पे पहुंच गई, नदी पे पहुंच गई. जस्ट एज शी हैड फिल द पिक्चर. जैसे ही उसने घड़े में पानी भरा, द सेम ओल्ड वुमन अप्रेज्ड बिफोर हर. वही बूढ़ी औरत उसके सामने पीछे आ गई. माय चिल्ड्रन, मेरी बच्ची. से द सी से वो बूढ़ी औरत ने कहा, आई एम वेरी थर्स्टी. मैं बहुत प्यासी हूँ. कुड यू गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक. क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो पीने के लिए. द गर्ल रिप्लाइड रूडली. गर्ल ने चिल्लाते हुए कहा, आई एम नॉट योर सर्वेंट. मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ. टेक द पिक्चर एंड हेल्प
yourself, मतलब कि ये घड़ा पकड़ो और खुद पियो पानी। The old woman was very angry, जो पुरानी बूढ़ी औरत थी वो बहुत गुस्सा हुई। I will give you a gift to your for your to you for your rudeness and lake and crust। अब मैं तुमको गिफ्ट देता हूँ तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के लिए। सी से उस औरत ने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा, every time you speak snake and turtles will come out your mouth। जब भी तुम कहोगी तुम्हारे मुंह से सांप और वो मेंढक निकलेगा। Saying this, she vanished। वही कहते वो चली गई, गायब हो गई। You can imagine how unexpected the mother was when she saw what come out from her favorite daughter mouth every time to speak। क्या तुम सोच सकते हो कि क्या तुम इमेजिन कर सोच सकते हो कि अनएक्सपेक्ट होगी उसकी मम्मी कितनी वो अपने फेवरेट मतलब प्यारी बेटी से जब भी वो बोलती है उसके मुंह से वो निकलता है। वो उसने she replied that her daughter was paying a price for her rudeness and impression। उसने कहा कि तुम पे करोगे प्राइस अपने इस रूडनेस के लिए।